द्रौपदी कह रही है उत्तरा, जीवन में कभी संकट आए तो दुनिया वालों के सामने मत रोना। क्यों? यदि जीवन में कभी दुखड़ा आ जाए ना, संकट आ जाए, तो सांवरिया के सामने जाकर अपना पल्लू फैला। मेरे जीवन में भी आया एक बार संकट। मेरे 5 पति मुझे जुए में हार गए, और जब जुए में छल पूर्वक हारे तो उस दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाल दो। और वो महापापी दुशासन मेरी साड़ी उतारने को चला आया। मैंने उस वीरों से महाराज वीरों से सजी सभा में सोचा कि नहीं, यह सभा, इसमें पितामह भीष्म बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ये दुष्कृत्य करने की। लेकिन पितामह भीष्म का मस्तक नीचे झुका हुआ था। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े सूरवीर सब मस्तक झुका के बैठे। मैंने कहा चलो जाने दो, 5 पति मेरे हैं, ये मेरी और किसी को आने नहीं देंगे। लेकिन देखा कि ये मुझे जुए में हारकर मस्तक झुका कर बैठे हैं। उस समय द्रौपदी कहती है, मैं जान गई दुनिया की सच्चाई कि कोई नहीं है जो यहाँ से अब मेरी रक्षा करे। उसी समय द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा लिया और भगवान को याद दिला दी कि सांवरे कन्हैया, यदि तुम आज नहीं आए ना, आज तुम नहीं आए मुझे बचाने के लिए, तो याद रखना आज द्रौपदी की लाज नहीं जाएगी, आज तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा कन्हैया, आज तुम नहीं आए। करुण भाव में, आर्त स्वर में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान ने साड़ी का रूप धारण करके उस सभा में द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी। वो घटना को याद करते हुए मैया द्रौपदी अपनी पुत्रवधू उत्तरा से कह रही है कि बेटा, जीवन में कभी दुख का समय आ जाए, कष्ट का समय आ जाए, तो दुनिया वालों के सामने अपना दुखड़ा मत रोना। और यह मंत्र केवल द्रौपदी ने उत्तरा को नहीं दिया, बल्कि श्रीमद् भागवत कथा हमको और आपको दे रही है कि जीवन में यदि कभी विपरीत समय आ जाए, यह काल चक्र है, रथ का पहिया घूम रहा है, सुख और दुख इस नदी के 2 किनारे हैं महाराज। कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, सबके जीवन में ये क्रम आता है, कोई इससे अछूता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोनों बने हैं। जैसे दिन और रात होते हैं, जैसे पुण्य और पाप होते हैं, जैसे अच्छा और बुरा होता है, वैसे ही सुख और दुख होते हैं। कोई नहीं बचा इससे। हम सोचें कि कोई राजा महाराजा सुखी होगा, उसके जीवन में भी दुखों का चक्र आता। मंत्र क्या है? बोले जीवन में कभी विपरीत समय आए, दुखों का समय आए, कष्ट का समय आए, उस समय दुनिया के सामने अपना दुखड़ा कभी नहीं रोना। यदि तुम जिन्हें अपना समझकर अपना दुख बताओगे, हो सकता है वो लोग तुम्हारा मजाक बनाएं, तुम्हारे आंसुओं को ना समझें। लेकिन एक बार यदि अंतर मन से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर अपना दुखड़ा भगवान के चरणों में रख दिया, तो व्यासपीठ की गारंटी है कि दोबारा कन्हैया तुम्हें रोने नहीं देगा हमारा। लेकिन उतने विश्वास से, कितने, जितना विश्वास उत्तरा के अंदर था। मेरी सासू माँ ने कहा है, वो नहीं गई कि मुझे इस समय मेरे 5 पिताओं के पास जाना चाहिए कि मेरा गर्भ जल रहा है। नहीं, रथ पे भगवान द्वारिका जाने को तैयार हैं। एक पैर ऊपर है, दूसरा नीचे, जाकर के पकड़ लिया। भगवान ने देखा उत्तरा का गर्भ जल रहा है, मेरा भक्त इसके गर्भ के अंदर है। उसी समय एक रूप से सामने खड़े रहे, दूसरे रूप से अंगूठे के बराबर का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ के अंदर चले गए। सूत जी कहते हैं कि वहां जाकर अपनी गदा को इतना तीव्र गति से घुमाया कि वो चक्र के जैसी घूमने लगी, भगवान की गदा। और उस गदा ने चारों तरफ घूमते हुए उस गर्भ को सुरक्षित कर दिया।
जैसे ही भगवान अंदर गए तो उत्तरा से पूछा, उत्तरा अब कैसा लग रहा है? तो महाराज जिसके गर्भ में स्वयं गोविंद अंदर चले गए हों उसको कैसी अनुभूति हो रही होगी।